हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अड्डा 247 DRA BCBF चैनल। आज का जो सेशन है इट विल बी डेडिकेटेड टू द सीरीज विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। टारगेट है हमारा DRA एग्जामिनेशन के लिए 2 अगस्त और ये पर्टिकुलर सेशन इज़ द फर्स्ट क्लास फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो DRA एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं ऑन 2 अगस्त। तो वी हैव हैंड पिक्ड सर्टन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर योर DRA एग्ज़ाम और उनको हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द टाइम। तो पूरा का पूरा जुलाई है अभी हमारे पास। वी हैव रफली 25-26 days बिफोर द एग्जामिनेशन। All those topics which are relevant for your exams we will try to cover them in the best possible manner। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। 4 मॉड्यूल हैं हमारे पास DRA के और उन चारों में से सबसे पहला मॉड्यूल जो है वहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज और द बैंकिंग सर्विसेज जो है इट हैज़ बीन डायरेक्टली मैंशनड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द DRAs तो आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैंकर कस्टमर रिलेशन द फर्स्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे अलग अलग तरीके से यू कैन स्टडी दीज फंक्शंस और फॉर दैट मैटर द रिलेशनशिप्स। अगर हम बात करें कौन से मेजर रिलेशनशिप्स हैं तो डेटर क्रेडिटर वन, देन वी हैव दी ट्रस्टी, फाइन, देन बेली बेलर, उसके बाद हमारे पास लेसर एंड लेसी है एक रिलेशनशिप जिसको हम पढ़ेंगे, एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप, एंड देन वी विल बी कंक्लूडिंग दिस सेशन। तो स्टार्ट करें अगर हम क्रेडिटर और डेटर से। सबसे पहला जो बेसिक फंडामेंटल है आपको पता होना चाहिए, हु इज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर ऑलवेज रिमेंबर जो क्रेडिट दे रहा है, द क्रेडिट गिवर विल बी द क्रेडिटर, एंड डेटर जो क्रेडिट ले रहा है, द सीकर, द क्रेडिट सीकर। व्हेन वी टॉक अबाउट द बैंक तो बैंक नॉर्मली दोनों चीज़ें करता है, फाइन। आपको क्रेडिट देता भी है इन टर्म ऑफ लोन्स। तो अगर लोन ले रहे हो आप, और क्रेडिटर कौन हुआ, बैंक हुआ, बिकॉज उसने क्या करा, क्रेडिट दिया आपको। व्हेन वी टॉक अबाउट द डेटर तो एज अ डेटर बैंक क्या करता है, आपको जो पैसे आप दे रहे हो वो डिपॉजिट करता है। तो व्हेन एवर यू आर डिपॉजिटिंग सम अमाउंट तो आप दे रहे हो बैंक को, आप क्या हुए, क्रेडिटर। बैंक क्या हुआ, डेटर। बैंक ने आपको लोन दिया तो बैंक क्या हो गया, इट विल बी द क्रेडिटर, और आप क्या हुए, द डेटर। सिंपल सी बात है। अगर आपको ये समझ में आ गया है देन डेफिनेटली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इज डन। बैंक इज फ्री टू यूज द मनी इन एनी वे पॉसिबल, बट वो बेनिफिशियल होना चाहिए कस्टमर के लिए, और कस्टमर जो है कभी भी डिमांड कर सकता है अपनी पेमेंट की। तो जब कस्टमर आपको पैसा दे रहा है, ही और शी इज एक्टिंग एज द क्रेडिटर और आप हो डेटर। लेकिन जब हम फ्लिप कर दें पूरे का पूरा सिनेरियो, देन यू विल फाइंड कि जैसे ही आपने लोन एप्लीकेशन दी बैंक को तो बैंक आपको सप्लाई क्या कर रहा है, बैंक इज सप्लाइंग द क्रेडिट। तो बैंक हो जाएगा क्रेडिटर और आप बन जाएंगे डेटर। ये तो हो गया पहला रिलेशनशिप। फिर आते हैं ट्रस्टी। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनके लिए यू ट्रस्ट द बैंक, ओके, एंड बैंक इज एग्जिस्टिंग एज अ ट्रस्टी। ऑल्दो जब मैं बात करूं ट्रस्टी या फिर ट्रस्ट एग्रीमेंट की तो आपके पास वेरियस वेरियस सिनेरियोज आर देयर। एक होता है सेटलर, फिर आता है एंट्रस्टेड एसेट्स, और लास्ट में आपके पास बेनिफिशियरी आता है वाया दी ट्रस्टी। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जाम की बात करें तो ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी रिलेशनशिप विल बी देयर बिटवीन बैंक एंड द कस्टमर। तो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर यू विल फाइंड बैंक एज द ट्रस्टी। आप कुछ सर्विसेज जो है इंश्योर कर रहे हैं वाया बैंक, यू आर ट्रस्टिंग द बैंक विद द मनी विच यू हैव, और बेनिफिशियरी कौन है, यू आर दी बेनिफिशियरी, फाइन। तो ट्रस्टी के अंदर अगर हम बात करें, बैंक इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी। तो ट्रस्टी इज अ पर्सन or a firm that holds or administers the property or assets for the benefit of the beneficiary। beneficiary कौन है यहाँ पे, the customer। trustees are required to make the decision in beneficiaries best interest। तो पैसा जो है beneficiary का, वो ऐसा नहीं है कि आप अपने विल पे कुछ भी कर रहे हैं, नो, वट एवर इज इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर यू विल बी डूइंग दैट, फाइन। नेक्स्ट आते हैं बेली बेलर रिलेशनशिप पे। जैसे ही कस्टमर का कोई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आप एज अ पर्टिकुलर कोलेट्रल रखते हैं इन दी बैंक फॉर अ पर्टिकुलर लोन मान लो, तो आप क्या हो जाएंगे, यू विल बी दी बेली। बैंक इज दी बेली और बेलर कौन हुआ, कस्टमर। तो कोई भी डिपॉजिट
बी इट इन द फॉर्म ऑफ सर्टन वैल्यूएबल्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट बिसाइड्स योर सेफ वॉल्ट. फाइन, सेफ्टी वॉल्ट जो होता है जिसको हम बोलते हैं कि वॉल्ट या लॉकर है, उसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट यू आर कीपिंग विद द बैंक, तो बैंक क्या हो जाएगा, बेली, एंड यू विल बी दी बेलर. और आप क्यों दोगे उन्हें वो डॉक्यूमेंट, सो दैट जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है, जो भी चार्ज चढ़ा हुआ है आपके पर्टिकुलर अकाउंट पे, वो इंश्योर करे बैंक. Section 148 of the Indian Contract Act, bank becomes the custodian of the securities, hence as the bailey is liable for any loss. तो जब भी बैंक में आप देखोगे होम लोन का डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिकली द डॉक्यूमेंट्स फॉर द प्रॉपर्टी, अगर वो कहीं मिसप्लेस भी हो जाते हैं तो पीपल और द बैंकर्स थिंक कि अब तो कुछ बड़ा ही होने वाला है, बिकॉज दे आर लाइबल फॉर दैट. हमेशा याद रखिएगा, बैंक विल बी द बेली एंड द कस्टमर विल बी द बेलर हेयर. लेसर एंड लेसी के केस में जब हम बात करें तो डायरेक्टली सेफ डिपॉजिट, जहाँ पे लॉकर सिस्टम हम जिसे बोलते हैं नॉर्मली, अगर तो आप एज अ कस्टमर जा रहे हैं इन द बैंक एंड यू वांट कि जो आपके वैल्यूएबल्स हैं, यू विल बी यूजिंग द लॉकर ऑफ द बैंक फॉर कीपिंग दोज वैल्यूएबल्स, तो एक लीज एग्रीमेंट विल बी फॉर्म्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इस लीज एग्रीमेंट के अंदर बैंक विल एक्ट एज अ लेसोर, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी में दे आर अलाउइंग यू. तो लेसोर कौन हुआ, बैंक. लेसी कौन हुआ, कस्टमर. और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझिए आप फ्रॉम द बेली बेलर. बेली बेलर के अंदर जो कस्टमर है, बेसिकली सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट एक बार रख लिया आपने कस्टमर का, नाउ कस्टमर कैन नॉट जस्ट कम टू यू एंड से कि चलो मुझे दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप दे दो, मुझे तहसील में जाना है. नो, ऐसा नहीं हो सकता ना. बट यहाँ पे लेसी लेसोर के केस में अगर वैल्यूएबल्स रखे भी हुए हैं आपकी ब्रांच के अंदर और कस्टमर चाहता है वहाँ से कुछ वैल्यूएबल आइटम्स लेके जाना, कोई शादी है या फिर कोई और रिक्वायरमेंट है उन्हें, तो वो लेकर जा सकते हैं. बैंक विल नॉट बी आस्किंग एनीथिंग. सेकंड चीज़, अगर यहाँ पे कुछ इशू हो जाता है और नेचुरल कैलामिटी के अलावा कोई बैंक की लाइबिलिटी बनती है कि लॉस ऑफ आइटम्स हो गया, या फिर फॉर दैट मैटर यहाँ पे नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक ऑफिशियल की वजह से कुछ लॉस ऑफ ऑल दोज वैल्यूएबल आइटम्स अक्कर, तो उस केस में जो भी सर्विस चार्ज लिया है आपने एनुअल रेंट के तौर पे फ्रॉम द कस्टमर, उसका 100 टाइम्स लौटाना पड़ेगा आपको. यू विल बी लाइबल ओनली देन. अदरवाइज अगर बैंक की लाइबिलिटी नहीं है कुछ भी और नेचुरल कैलामिटी से हो रहा है, you won't be even considered under this particular agreement. तो आई होप समझ में आया होगा लेसी लेसर और बेली बेलर में डिफरेंस क्या है. एजेंट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो मोस्टली बैंक विल बी एक्टिंग एज योर एजेंट टू परफॉर्म सर्टन एक्टिविटीज फॉर यू. जैसे कि अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ चेक, बैंक आपके कहने पे ही तो आपका चेक जो है उसको रेमिट कर रहा है, राइट. बिल्स अगर पे करने रेगुलरली, टेलीफोन बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, it will act as an agent and you will be the principal who is telling or instructing the bank that I want this type of service from you. So principal will be delegating certain authority to the agent, or agent will be making certain decisions या फिर doing certain activities based on whatever the principal has told him or her. फाइन. तो दिस वॉज इट फॉर योर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप. ऐसे ही क्विक कॉन्सेप्ट्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू अड्डा 247 DRA BCBF चैनल, बिकॉज इस चैनल पे अब हम बहुत ही रेगुलरली अपनी वीडियोस जो हैं अपलोड करेंगे. बिकॉज एग्ज़ाम डेट याद रखिएगा, 2 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है. कोई भी डाउट है किसी का, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं अगले वीडियो में.